अगर कोई गुड़िया आपको बिना पलक झपकाए देखे तो याद रखना, वो खेलने के लिए तो नहीं देख रही। कुछ चीज़ें दिखने में तो इतनी मासूम होती है कि आदमी डर को भी नज़रअंदाज कर देता है, और फिर एक दिन वो चुप्पी बोलने लगती है। मेरा नाम हरी है, मैं कोई बहादुर आदमी नहीं हूँ, मैं बस हमेशा चुप रहने वाला इंसान हूँ। माँ के मरने के बाद उनका पुराना घर मेरे हिस्से आया। लकड़ी की दीवारें और रात को बहुत ज़्यादा बोलने वाली घड़ी। उसी घर की एक पुरानी अलमारी से मुझे वो मिली, एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया, मोटी गोल आंखें, बिना पलके, चेहरे पर ना हंसी न गुस्सा, बस देखने वाली आंखें। मैंने उसे उठाया, पर तभी माँ की आवाज़ याद में गूंज गई, हरी, इसे देखना पर सवाल मत करना। मैं हंस दिया, गुड़िया से क्या डरना। पहली रात मैंने गुड़िया को अपने कमरे के मेज़ पर रख दिया, बत्ती बुझाई। कमरा अंधेरा था, पर अजीब बात यह थी, मुझे अब भी उसकी आंखें दिख रही थी। मैं करवट बदलता रहा, घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी जाग रहा हो। मैंने आंखें खोली, गुड़िया अब मेज के बीच में नहीं थी, वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं फिर लेट गया, नींद नहीं आई। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और दीवार पर एक परछाई थी, गुड़िया की। पर अजीब बात यह थी कि मैं बिस्तर पर हिल रहा था, पर परछाई नहीं हिल रही थी। मैंने मेज की तरफ देखा, गुड़िया वहीं थी। फिर दीवार देखी, परछाई अब भी वहीं थी। मैंने चादर सिर तक खींच ली और पहली बार मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। अगली सुबह मैंने गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया, ताला भी लगाया। उसी दिन पूरा घर अजीब तरह से शांत था, जैसे दीवारें सुन रही हों। रात को मैं सोया, सपने में एक लड़की दिखी, जमीन पर बैठी थी, घुटने में सिर छुपाए। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे से बोली, तू जानता है। मैं घबरा कर उठा, सीधा अलमारी की तरफ गया। अलमारी खुली हुई थी, अंदर गुड़िया नहीं थी। लकड़ी पर नाखूनों के छोटे छोटे निशान थे और उनके बीच एक शब्द हल्के से खुरचा हुआ था, चुप। तभी मेरे पैरों के पास लकड़ी की आवाज़ हुई। गुड़िया मेरे पीछे खड़ी थी, बहुत पास। उस रात मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा के बाहर कदमों की आवाज़ आई। मैंने धीमे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक दरवाजे पर जोर से मुट्ठी पड़ी। मैं चीख पड़ा और बाहर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, हरी, दरवाज़ा खोल। माँ की आवाज़। मैं भागकर दरवाज़ा खोलता हूँ, बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से गुड़िया की ठंडी फुसफुसाहट आई, तू तब भी नहीं खोला था। अब मुझे बचपन याद आने लगा। हमारे गांव में एक लड़की थी, राधा, बहुत शांत, हमेशा किताब साथ रखती थी। एक दिन उस पर इल्ज़ाम लगा, लड़कों से बात करती है। पंचायत बैठी, किसी ने पूछा, किसी ने देखा। मैं जानता था वो झूठा था, पर मैंने सिर झुका लिया। कुछ दिन बाद राधा गायब हो गई। गांव ने कहा भाग गई होगी। मैं भी चुप रहा। उस रात बिजली चली गई। चांदनी में मेज़ पर गुड़िया थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तू राधा है? हवा भारी हो गई। मैं रोई थी, हरी, तू वहाँ था सबके सामने, और फिर भी चुप रहा। मेरी आवाज़ नहीं निकली और मैं अकेला रह गई। गुड़िया की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई चीख नहीं, बस थकान। मैं ज़मीन पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दे। मुझे सज़ा नहीं चाहिए थी, मुझे बस सुना जाना था। सुबह हुई, गुड़िया नहीं थी। मैं बाहर निकला, कुएं के पास रुका। पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, चाचा, ये गुड़िया आपकी है?
वो मुस्कुरा रहा था, हाथ में वही लकड़ी की गुड़िया। गुड़िया अब मुझे नहीं देख रही थी, वो उस बच्चे को देख रही थी बहुत ध्यान से। मैं फुसफुसाया, उसे मत रखना। लड़का हंस पड़ा, ये तो चुप रहती है। और तभी बहुत हल्की आवाज़ आई, मैं अब भी चुप हूँ। लड़का गुड़िया लेकर भाग गया। मैं वहीं खड़ा रहा और तब मुझे समझ आया, वो मुझे माफ़ करने नहीं आई थी, वो बस किसी और की चुप्पी का इंतज़ार कर रही थी। आज भी अगर आप किसी बच्चे को एक चुप गुड़िया के साथ अकेले बैठे देखें तो पूछना मत कि वो किसकी है, क्योंकि शायद अब वो आपको नहीं देख रही। आज भी उस कुएं में दो परछाइयां दिखाई देती है। हर गांव के बाहर एक जगह होती है जहां दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वहां रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस गांव में भी ऐसा ही एक जगह था, एक पुराना टूटा फूटा कुआं। कहते थे उस कुएं में पानी से ज्यादा कुछ और भरा हुआ है। रात के सन्नाटे में हवा भी उस कुएं के पास आकर रुक सी जाती थी। पानी बिल्कुल शांत रहता, लेकिन खामोशी कभी नहीं। रमेश इस सब पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ गांव की कहानियां थी। लेकिन उस रात जब वह अकेले उस रास्ते से गुजर रहा था, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रमेश ने धीरे से कहा, ये अजीब क्या लग रहा है? कुआं दूर से ही डरावना लग रहा था। जितना वो पास जाता, कुआं उतना ही बड़ा महसूस होने लगता। और फिर अचानक सब शांत हो गया। उस रात रमेश को नींद तो आई, लेकिन चैन नहीं। सपने में उसने दो आंखें देखी, खामोश, गहरी और दुख से भरी। वह घबराकर उठ गया। कौन है? कमरे में कोई नहीं था। खिड़की के बाहर भी वही सन्नाटा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। कुछ उसे बार बार बुला रहा था। अगली रात रमेश फिर उसी कुएं की तरफ चल पड़ा। इस बार हवा ठंडी थी, पेड़ अजीब आवाज कर रहे थे और कुएं का पानी अब हिल रहा था। जब रमेश ने पानी में देखा तो उसकी परछाई उसकी नहीं थी। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं है। अचानक जंगल जैसे जिंदा हो गया। पेड़ पास आने लगे, रास्ता बदल गया। रमेश भागा, लेकिन जंगल में कोई भाग नहीं पाता। उसे किसी की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, रुको। वह गिर पड़ा। जमीन से जैसे हाथ निकल आए। उसकी चीख थी, लेकिन आवाज नहीं। और तभी समय बदल गया। अब वह अतीत में था। एक भीड़ थी, एक औरत बीच में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। और लोग उंगलियां उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, और पुजारी चुप था। उसने मुंह फेर लिया।
उसी कुएं के पास उसे खड़ा किया गया और उस औरत ने आखिरी बार कहा, सच जिंदा रहेगा। और फिर उसे कुएं में धकेल दिया गया। अंधेरा सब कुछ निगल गया। कोई आवाज नहीं आई, कोई पछतावा नहीं। अचानक रमेश वापस वर्तमान में था। वह कांप रहा था। कुएं के पानी में उसे उसका चेहरा देखा और औरत अब भूत थी, लेकिन वह बदला नहीं चाहती थी। वह सिर्फ चाहती थी कि सच देखा जाए। तभी धुंध में से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने कहा, गांव ने पाप किया और पाप की कीमत किसी ना किसी को तो चुकानी पड़ती है। सुबह हो गई। सब कुछ शांत था। कुछ आज भी वही है। सब कुआं आज भी वही है। पानी फिर से शांत है, लेकिन कहते हैं अगर ध्यान से देखो तो आज भी कुएं में दो परछाइयां दिखाई देती है। एक रमेश की और दूसरी उस औरत की जिसका सच कभी दफन नहीं हुआ।